मेरा बात की सेवकाई में मेरे प्रिय लंगड़ा व्यक्ति को देख के सोना चांदी हमारे पास नहीं है, उठ यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाओ और चल फिर। हालेलुया। उसको प्रिय तुरंत उसके अंदर उसके घुटने में उसके पैरों में परमेश्वर का सामर्थ्य जाता था और वो व्यक्ति एकदम चंगाई पाते थे और उठ के खड़े हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे प्रिय वो आईना मनुष्य के नाम जो 8 साल से लकवा वाला व्यक्ति, और मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में लुस्त्रा में एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति क्यों ना जिनको मेरे प्रिय प्रेरित लोग एक बात बोल देते थे और उनके ऊपर हाथ रख देते थे और तुरंत वे चंगे हो जाते, तुरंत उनको चंगाई मिलता। आज मेरे प्रिय फास्टिंग प्रेयर में वो सामर्थ्य रहता है। जब जब हम फास्टिंग रखते हैं, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप अपना अभिषेक को, आप अपना सामर्थ्य को बढ़ाते हो। हालेलुया। आज आप लोग का सामर्थ्य बढ़ने पर यीशु के नाम से, आज आप लोग का अभिषेक बढ़ने पर यीशु के नाम से, आप लोग का प्रार्थना उपवास प्रार्थना का जीवन वो बढ़ते रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। वो उपवास रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग उपवास के विषय में गलत गलत प्रचार करते हैं, गलत गलत बताते। जरूरत नहीं है उपवास रखने का, क्या जरूरत है उपवास रखने का, ऐसा भी बोलते हैं लोग। और कुछ लोग उपवास है करके बोल के खेला का लेते हैं, उपवास करके बोल के मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी करते रहते। उपवास है बोल के क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं, सीआईडी देखते रहते हैं, सीरियल्स देखते हैं। ये उपवास है, उपवास है बोल के है पूरा सारा उसी दिन याद करते काम, सारा काम उसी दिन याद आएगा, पूरा कपड़ा निकाल के धोते रहेंगे। उपवास रख के कपड़ा धोना है, अपना आत्मिक जीवन को धोना है, आत्मिक जीवन को धोना है। धुलाई करो। हालेलुया। मेरे प्रिय आपके कपड़े का मलिनता को दूर करो, आपकी ये जीवन की गंदगी को दूर करो। ये कब हो पाएगा? जब उपवास रखते तब होता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय जब जब हम उपवास रखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ज्यादा भूख लगता है कुछ लोग को। उसी दिन कभी सब्जी लाकर ना देने वाली लोग भी, बहन मार्ता बहन, मार्ता आंटी, रानी आंटी, बोलिए क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रहा, बैठी। अच्छा, कैसे आना हुआ? बहुत दिन के बाद आई हो। कुछ नहीं, आपका याद आया, मछली बना था हमारा घर पे, छोड़ने आए। क्या वो मछली उसी दिन लाना था उनको? हमारा घर में चिकन बना है, छोड़ने आए हैं। देखिए शैतान का दिमाग देखिएगा, आपको मटन पसंद है करके मटन का सब्जी आ जाएगा, चिकन पसंद है तो चिकन लाके लोग लेके आ जाएंगे देने के लिए, ताकि आपका फास्टिंग टूट जाए। जब रखते हैं तब भी बिरयानी लाते हैं। कोई ना कोई मेरे प्रिय में कहना चाहता हूँ, अलग अलग प्रकार का खुशबू आते रहेगा। कहाँ पर बिरयानी बन रहा है, फास्टिंग में अलग अलग प्रकार का खुशबू आते रहते। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, अगर रख रहा है तो अच्छे से रखे। हालेलुया। फास्टिंग खत्म होने के बाद धमाके का कोई दिक्कत नहीं, पर फास्टिंग अच्छे से रखो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय कुछ लोग फास्टिंग के टाइम पे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, फास्टिंग खत्म होने के बाद तबीयत बिगड़ता है, ये होता है वो होता है। मैं कहता हूँ मेरे प्रिय, मेरा ऐसा आदत है, जब जब फास्टिंग रखता हूँ वो खत्म होने के बाद मटन चिकन फिश जो खाने का मन करता है बढ़िया खाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय हमको ताकत चाहिए ना, आत्मिक बल भी चाहिए, शारीरिक बल भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय वेज खाएंगे, दाल भात खाएंगे, साग भात खाएंगे, उतना ताकत नहीं रहेगा। कुछ लोग नॉन वेज खाने वाले को लेके टोकते रहते हैं।
मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में परमेश्वर सबको फल और वेजिटेरियन दिए पहले। 1400-1500 साल के बाद, जल प्रलय के बाद 8वां अध्याय में 1, 2, 3, 4, 5 में मत पढ़िए, टाइम नहीं। 9वां अध्याय 1 से 5 तक उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर अच्छे से नॉन वेज खाने के लिए बताया। 1500 साल पहले सबको फल खाने बोला, और साथ बात हरी सब्जी खाने के लिए बोले। और ऐसा क्या हो गया था? 1500 साल के बाद परमेश्वर जल प्रलय के बाद सबको नॉन वेज खाने बोल रहा है। ये सीक्रेट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब के दिनों में हम लोग युद्ध में है, मालूम? जितने भी मसीह लोग हैं, हम लोग युद्ध में हैं और हम लोग दौड़ में हैं। We are in the race, we are in the battlefield, battle, but at the same time we are in the journey. हम यात्रा में भी हैं। तो मेरे प्रिय, हमारा जंग, हमारा लड़ाई प्रधानों से, अधिकारों से, अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्ट सेना से जो आकाश मंडल है, इनसे लड़ना है। तो मेरे प्रिय, हमको प्रार्थना का, आत्मा का बल भी चाहिए, ताकत शक्ति भी चाहिए, और एट द सेम टाइम शरीर में भी ताकत और बल शक्ति होना चाहिए। कमजोर रह के भूत प्रेत लोग को भगा सकेंगे क्या? कमजोर की अवस्था में रह के हम लोग, मेरे प्रिय, लोगों के लिए दानव, दुष्ट आत्माएं, बहुत प्रकार की चीजें आज के टाइम पे काम करते हैं। उन चीज से, भूत प्रेत से लड़ना है तो आपका भौतिक रीति से भी, फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, मानसिक रीति से भी स्ट्रांग होना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कहूंगा हमेशा खाते रहो करके मांस मटन मुर्गी, पर मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह के टाइम पे यीशु मसीह क्या कहते थे, और जो लोग प्रार्थना में आते थे उनको क्या खिलाते थे? रोटी और मछली। क्या? रोटी और मछली। चना क्यों नहीं खिलाया? आलू सब्जी क्यों नहीं खिलाया? बरबट्टी क्यों नहीं खिलाया 25,000 लोग को? जरा सोच के देखिए। अगर बरबट्टी को ही बनाना रहता, सुबह से शाम तक खाता। आलू को ही छीलना रहता तो सुबह से लोग मीटिंग में गए हैं या आलू सब्जी खाने गए वहां। तो इसीलिए परमेश्वर सीधा उन लोग को मेरे को कितना मछलियां चाहिए बताइए? कितना मछली? अच्छा, कच्चा मछली तो नहीं खिलाए, तो कच्चा मछली खाएंगे क्या? तो सबको मेरे प्रिय में क्या चाहता, रोटी, मात्र 5 रोटी और 2 मछली। 5000 पुरुष करके लिखा रहता है एक जगह, वो भी 3 दिन के। एक जगह 3 दिन फास्टिंग में थे वो, और एक जगह 1 दिन फास्टिंग में थे। तो मेरे प्रिय, वहां पर 5000 पुरुष है, तो क्या स्त्रियां नहीं थे वहां पे? थे। तो माता पिता मीटिंग में, तो बच्चे कहाँ थे? बच्चे को रोटी देने वाला कौन थे? वो मछली लाने वाला कौन थे? वो बच्चे थे। इसका मतलब वो बच्चे भी थे। तो मेरे प्रिय बाइबल स्कॉलर्स लोग कहते हैं 20 से 25,000 लोग थे वहां पे। 20 से 25,000 लोग। कैसे? 5,000 पति लोग, समझ लो। तो 5,000 पत्नियां नहीं रहेंगे? अभी तो एक पत्नी, उस समय तो और भी ज्यादा। जो हंस रहे, तो अभी तो 1-2 बच्चे होते हैं, और उस समय 7 बच्चे, 12 बच्चे, 7 बच्चे, 12 बच्चे। वो सब बच्चा वाला क्यों मीटिंग में गया, तो कितने लोग होंगे वहां? कितने लोग को रोटी और मछली खिलाया, नहीं खिलाया? तो आज मेरे को मैं कहना चाहता हूँ, इस्राएली प्रजा को क्या खाने बोले थे जब मिस्र से निकल रहे थे? क्या खाते निकलने बोले? मेमना को खा के, मटन खा के निकलने बोले। हालेलुया। एलिया जब अकाल आया, एलिया को परमेश्वर क्या खिलाए? चना मुर्रा तो नहीं खिलाया।
छोले भटूरे। और ये अकाल चल रहा था वहां पर, बट एलिया को सुबह और शाम को 1 से 5 तक परमेश्वर मटन और रोटी को भेज रहा है कौवों के द्वारा। किसके द्वारा? कौवों के द्वारा, सुबह और शाम 2 बार। अकाल चल रहा है बट एलिया को परमेश्वर मटन और रोटी खिला रहा है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग तो अच्छे शांति के दिनों में है। मेरे प्रिय, राजा रानी लोग क्या खाते हैं? पालक सब्जी, हाँ, दाल भात, आलू, ये खाते हैं। दाऊद का और सोलोमन का डाइट देखिएगा कभी। दाऊद और सोलोमन क्या खाते, थोड़ा देखिएगा, आपका डाइट बदल जाएगा। इससे कहना आपका भोजन का शैली बदल जाएगा। यानी मेरे प्रिय, हम लोग राजा रानी लोग हैं, युवराजा और युवरानी लोग हैं। तो क्या कहेंगे युवराजा युवरानी लोग? अरे अच्छे से खाओ, बढ़िया, हालेलुया, अच्छे से खाओ। मेरे प्रिय, यानी अधिक खाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छे से खाने के लिए कह रहा हूँ। बाइबल में अधिक मत खाओ मांस करके लिखा रहता है, बट अच्छे से हमको खाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में ये भी टीचिंग आएगा, नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये भी प्रचार करेंगे। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग वेज मत खाओ ऐसा भी प्रचार करते हैं। थोड़ा बहुत खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप दाऊद के जैसा, सोलोमन के जैसा, मेरे प्रिय, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी अगर फिट होना चाहेंगे और अच्छे से जो ताकत देते हैं हमको, वो काजू, मेरे प्रिय, वो बादाम, जो भी हो, आपको जो अच्छा लगे वो खा के एकदम फिट रहो, स्वस्थ रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में ये भी लिखा रहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य। और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, पवित्र आत्मा का आनंद और धार्मिकता, और 3 है। क्या क्या है? परमेश्वर का राज्य, रोमियो की पुस्तक, इस आयत को पढ़िएगा, अच्छा आयत है। रोमियो की पुस्तक 14 आयत, शांति। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा से होता है। जो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेरे प्रिय, स्वर्ग राज में खाना पीना उसका ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, पर जो भी है यहाँ पर अच्छे से खाओ, खुश रहो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाएंगे तो क्या खाएंगे? मन्ना खाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? जीवन का वृक्ष का फल खाएंगे, और परमेश्वर जो खिलाएंगे वो खाएंगे। बट यहाँ पर अच्छे से है, अच्छे से खाओ और स्वस्थ रहो। जब उपवास रखना है उपवास रखो, जब प्रार्थना करना है प्रार्थना करो। एक दूसरे को टोंट नहीं मारना है, यानी कोई नहीं खा रहा है उसको टोंट नहीं मारना है। वेजिटेरियन हो, ऐसा करके उनको, हम लोग को कुछ नहीं बोलना है। आप नॉनवेज खाते हो, हाँ, ये वो, नॉनवेज खाने वालों को भी कोई मजाक नहीं रहा। परमेश्वर खाने के लिए कह रहे हैं तो आप मना क्यों कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय, हम लोग जब फास्टिंग रखते हैं, परमेश्वर अंदर से हमको मजबूत करते हैं, मानसिक रीति से हमें मजबूत करते हैं, और साथ ही साथ आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी हमें मजबूत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय यीशु मसीह के जीवन में 2 आयत को बताना चाहता हूँ। लूका रसूल समाचार 5:17, लूका रसूल समाचार 6:18-19 आयत, जल्दी पढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, एक दिन ऐसा हुआ वह एक दिन उपवास दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे।
जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव में से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ साथ थी। ऐसे में यीशु मसीह के जीवन में हीलिंग पावर को देख सकते हैं। चंगा करने के लिए सामर्थ थी यीशु मसीह के जीवन में। कैसे आया वो? उपवास प्रार्थना के द्वारा। कैसे आया? उपवास प्रार्थना के द्वारा। यहाँ पर कितने लोगों को तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए। मैं आशा करता हूँ ये आज तीसरा दिन है, आज से एकदम तबीयत अच्छा हो जाए। जिसका तबीयत ठीक नहीं है, प्रेयर होने वाला है आप लोग का। क्यों उठा रहा है? किसका तबीयत ठीक नहीं है? आपका ठीक है तबीयत? तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 18-19। जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे, सब उसे यीशु मसीह को छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर उसकी वजह से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सबको चंगा करती थी। हालेलुया हालेलुया। आज यीशु के नाम से आप लोग के जीवन में हीलिंग पावर रिलीज हो रहा है। यीशु के नाम से यीशु मसीह का हीलिंग पावर, चंगाई की सामर्थ आपके अंदर आने पाए और आप यीशु के नाम से ठीक होने पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है। परमेश्वर क्या है? यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। वो आपको चंगाई नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 11 का 20 लूका रचित सुसमाचार, 11 का 20 लूका रचित सुसमाचार। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। परमेश्वर की सामर्थ से। मेरे में इंग्लिश बाइबल में, एक बाइबल में लिखा रहता है फिंगर ऑफ गॉड लिखा रहता है, एक बाइबल ट्रांसलेशन में लिखा रहता है द हैंड ऑफ गॉड, ऐसा लिखा रहता है। और हिंदी में परमेश्वर की सामर्थ करके लिखा है। परमेश्वर की सामर्थ से क्या करते थे? परमेश्वर की सामर्थ से क्या करते थे? दुष्ट आत्मा को निकालते थे। मेरे प्रियो, हीलिंग पावर भी यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं, और दुष्ट आत्मा को निकालने का भी सामर्थ्य हम देख सकते हैं। आज यीशु के नाम से जो भी दुष्ट आत्मा आप लोग के जीवन में काम कर रहे होंगे अब तक, आज तक, वो आज खत्म हो जाएगी। यीशु के नाम से परमेश्वर का आग आ जाएगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के आग के द्वारा वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर नष्ट करेंगे, परमेश्वर नष्ट करेंगे। तो आज मेरे प्रियो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन को। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग रखे, और यीशु मसीह के चेले 9-10 दिन उन लोग फास्टिंग में। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रभु की वचन को थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13, 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन, जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनहेम, और साउल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, अंताकिया की कलीसिया में सब लोग क्या कर रहे थे? उपवास रख के प्रार्थना करते।
जब उपवास रख के प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा क्या कह रहा था? बरनबास को, पौलुस को परमेश्वर के काम के लिए अलग कर। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, उपवास प्रार्थना आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा लोगों से अलग कर देती है और सेवकाई के लिए अलग कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रार्थना जीवन आपको संसार से अलग कर देगा। उपवास प्रार्थना आपको सेवकाई के लिए परमेश्वर अलग कर देगा। हालेलुया। सेवकाई करना चाहेंगे तो उपवास प्रार्थना जीवन रहना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, जब जब हम उपवास रखते हैं, पवित्र जीवन हमारे अंदर बढ़ता जाता है। होलीनेस, पवित्र जीवन हमारे अंदर वो बढ़ता जाता है। बढ़ना है, नहीं बढ़ना। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के उपवास को हम लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह के चेले का उपवास को हम देख रहे हैं, और यहाँ पर प्रभु के वचन में शुरुआत की कलीसिया के लोग उपवास करते हुए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बस एक और आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं और आप लोग के अगले सेक्शन में थोड़ी देर में हम जाएंगे और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे। 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 9 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, आप पढ़ते हैं प्रभु की वचन को 9 आयत और सीधा आप पढ़ेंगे 17-18 आयत। मैं 3 दिन तक, वो 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। न खाया न पिया। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, ए भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मेरे प्रधानपूर्वक देखिएगा, उपवास प्रार्थना जब आप रखते हैं, परमेश्वर के दास लोग को परमेश्वर आपके पास भेजता है। परमेश्वर के अभिषिक्त लोग को, जैसा पौलुस के पास, जैसा शाऊल के पास हनन्याह को भेज रहे, वैसे परमेश्वर मेरे प्रियो इस कलीसिया में आप लोग के पास परमेश्वर आज प्रभु के दास के माध्यम से, यानी यहाँ पर आप लोग के पास प्रभु के दास भी आए और पास्टर साहब के बेटा वो भी पास्टर है, असिस्टेंट पास्टर इवेंजलिस्ट, तो उनको भी प्रभु लाए, वो भी प्रभु के काम में इस्तेमाल हुए। और पास्टर साहब की मिसेस मैडम भी आई है और परमेश्वर हमको भी लाए हैं। और कल 1-2 पास्टर्स लोग कल भी आए और वहाँ पर एक प्रभु के दास भी बैठा हुआ है, शेर के जैसा, जवान शेर के जैसा। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, जब फास्टिंग प्रेयर्स होते हैं, प्रभु के दास लोग को प्रभु भेजता है ताकि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ताकि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है तो प्रभु के दास लोग आकर हाथ रख के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो हाथ रख के प्रार्थना करने से पहले शाऊल के जैसा 3 दिन कम से कम फास्टिंग प्रेयर में आप लोग को होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम फास्टिंग में रखते हैं मेरे प्रियो, हमारा जैसा पौलुस का शाऊल पौलुस बन गया, उनकी आंखों से छिलके नीचे आयत पड़ी है वही पे 9 अध्याय 18 आयत। तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ, फिर भोजन करके बल पाया। भोजन करके बल पाया। हालेलुया। यानी दाल पर उपवास प्रार्थना के बाद अब दाल भात खाए या आलू बरना खाए, कुछ भी खाए, हम बल पाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। उपवास प्रार्थना के बाद हम कुछ भी खाए, बल पाएंगे हम लोग, ताकत मिलेगा हमको। हालेलुया। अचार भी खाएंगे, ताकत मिलेगा उपवास प्रार्थना के बाद।
हालेलुया, हालेलुया। आप खा सकते हो तो अपना घर में उपवास प्रार्थना के बाद मस्त मटन खाओ, मस्त चिकन खाओ, हाँ अच्छा से फिश खाओ, क्योंकि 3 दिन आपने अपना प्रार्थना में हाँ आपने हाँ थोड़ा सा एनर्जी को आपने लूज किया है। अब ताकत हाँ शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए अच्छे से शारीरिक भोजन भी अच्छे से करो। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं आंखों से छिलके निकले तो हमारा जीवन से कुछ ना कुछ निकलता है। जब जब फास्टिंग रखते हैं हमारा जीवन से कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, अशुद्ध आत्माएं निकल जाएंगे, बुरी आत्माएं निकल जाएंगे, हाँ गंदगी निकल जाएगा, धूल हाँ झाड़ लेंगे हम लोग, बंधन को तोड़ देंगे हम लोग, बंधन को प्रभु खोल देंगे, बोझ को हल्का कर देंगे, जुआ को तोड़ देंगे परमेश्वर, जादू तो नष्ट हो जाएगा। कैसे होता है? फास्टिंग प्रेयर के द्वारा होता है, उपवास प्रार्थना के द्वारा होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय हम लोग को उपवास प्रार्थना में रख लिया अच्छे से, समझ जाना हो गया काम। जिस उद्देश्य से हम लोग उपवास रखे हैं वो मकसद वो उद्देश्य लोग पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले रिजल्ट तुरंत मिले या कुछ दिन के बाद मिले, रिजल्ट जरूर मिले। हालेलुया, रिजल्ट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। इसको नींददार हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जिसको भूख लग रहा है उन लोग भी हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। राष्ट्र जो लोग यहाँ पर नहीं है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। बढ़िया पास हो गया आप लोग। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में शाऊल जा रहा था काय के लिए? शाऊल जा रहा था दमस्कस, सीरिया देश में। मेरे प्रिय एक शहर है, वो वहां पर प्रभु के लोगों को बंदी बनाने के लिए जा रहे थे। और वहां पर सब लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। सब क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। और ये बंदी बनाने के लिए जा रहा था शाऊल। और मेरे प्रिय जो बंदी बनाने के लिए जा रहा था वो खुद परमेश्वर का बंदी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसा वो पहुंच के आसपास तो रास्ते पे परमेश्वर मेरे प्रिय बीच में आ गया। जैसा परमेश्वर आ गया वो वहां से नीचे गिर गए घोड़े के ऊपर से। मैं कहना चाहता मेरे प्रिय जब तक परमेश्वर बात नहीं किया उससे तब तक उसके अंदर घमंड था। मेरे प्रिय कोई बड़ा आदमी आपके घर में आएंगे तो आप कौन हो ऐसा बोलेंगे? तो कौन हो ऐसा बोलेंगे? आप कौन हो बोलेंगे? पर यहाँ पर शाऊल उसकी बातें परमेश्वर जब बात करने के लिए आया तो कौन है ऐसा पूछा, क्योंकि इसके पास अधिकार है। पर परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद उसको परमेश्वर का अधिकार मिला और परमेश्वर का सामर्थ्य मिला। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे को इसका घमंड टूट गया। जो लोग फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं उनका घमंड टूटता है, उसके जीवन में अहंकार टूटता है, किसी के प्रति खड़वाहट है, नफरत है, हट जाएगा वो, किसी के प्रति जलन है वो हट जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ हर महीना कहीं ना कहीं हर महीना कहीं ना कहीं जैसा प्रभु के दास कराते रहते हैं वैसा होते रहना चाहिए। कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन, ऐसे होते रहना चाहिए। जिस कलीसिया में उपवास प्रार्थना ज्यादा होते रहते हैं उस कलीसिया को कोई तोड़ नहीं सकता। उस कलीसिया का उन्नति होता जाएगा। हालेलुया। उस कलीसिया का तरक्की होता जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ प्रभु की वचन को। मेरे प्रियो ये 13 पढ़िए प्रेरितों की काम की पुस्तक। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। उनको विदा किया। उपवास रखे थे और परमेश्वर बात कर गलत करो, फिर उपवास रख रहे हैं उनको बेचने के लिए शौक है।
उपवास प्रार्थना के द्वारा भेज रहे हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में समाप्त करने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो प्रभु की वचन को एक आयत को हम पढ़ते हैं और इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। लूका रसूल सुसमाचार 9 अध्याय 1-2 आयत पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। लूका रसूल सुसमाचार 9 अध्याय। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। 9 का 1 में क्या लिखा है? फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिया। तो मेरे प्रिय 10 का 1 में क्या पढ़े हम लोग? मत्ती में वहां पर भी है ना, 10 का 1 में। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। मत्ती 10 का 1 में अधिकार दिया लिखा है। लूका 9 का 1-2 में अधिकार और सामर्थ दिया ऐसा लिखा है। आज मेरे प्रियो आप लोग जरूर घर जाके आप लोग जरूर आज घर जाते समय या आज के समय एक आयत है बाइबल में है, वो 10 का 17, 18, 19 में लूका रसूल समाचार में परमेश्वर हमको सांपों को, बिच्छुओं को और शत्रु के सामर्थ पर इन्हें कुचलने के लिए और रौंदने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया। शैतान की सारी ताकत पर, जादू टोना के ऊपर, मांत्रिक तांत्रिक चीजों के ऊपर, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सब चीज के ऊपर परमेश्वर हमको सामर्थ और अधिकार दिए। सामर्थ और अधिकार दिए। सामर्थ पवित्र आत्मा में और उपवास प्रार्थना में। हालेलुया। और मेरे प्रिय अधिकार परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर की वचन में अधिकार देने वचन और नाम दिए और सामर्थ देने पवित्र आत्मा दी। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे जीवन में एक्टिवेट होने के लिए, वो हमारे जीवन में अधिकार और सामर्थ काम करने के लिए या तो प्रभु के अभिषिक्त लोग की प्रार्थना की आवश्यकता है या तो आप लोग का उपवास प्रार्थना का मजबूत करने की आवश्यकता है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ, मेरे प्रिय उपवास और सामर्थ, मेरे प्रिय उपवास प्रार्थना में सामर्थ है। आज इस संदेश के द्वारा पावर ऑफ फास्टिंग, उपवास प्रार्थना का सामर्थ, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। आइए हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए और आप उसके बाद क्या करना प्रभु के दास बताएंगे। अभी थोड़ा सा प्रार्थना करते हम लोग। अपना आँख बंद करिए और प्रार्थना में जाएंगे। अपना आँख बंद करिए, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर इस संदेश के लिए, प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी पवित्र आत्मा आज प्रभु जी आपके प्रिय को परमेश्वर इस रीति से पिता वचन बताने के लिए अवसर और समय प्रदान कर रहे हैं। प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए आपकी स्तुति है। आज प्रभु आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता बहुतायत आशीष आने पाए। आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु के नाम से। और आज प्रभु जी भविष्यवाणियां होने पाए, सबके जीवन में चंगाई होने पाए, छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से। आज एक एक को पिता प्रभु जी अंदर से प्रभु आप मजबूत करिए पिता प्रभु जी। आज आपके प्रिय लोग का पिता जीवन से पिता हर एक चीज प्रभु नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग अपने भाषा में प्रार्थना करने वाला होने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए आज यीशु के नाम से। और अनुग्रह करो पिता और कृपा करो प्रभु।
अनुग्रह करो पिता, अब कृपा करो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, बहुतायत आशीष देने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, सामर्थ्य कार्य करने वाला, चमत्कार करने वाला प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से पिता, एक को प्रभु आज प्रभु भर दीजिए पिता, एक को पिता प्रभु जी आप छू लीजिए पिता। आज की प्रार्थना और जो प्रभु करने चाह रहे और जो होने चाह रहा है, हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक प्रार्थना की जरूरत पूरी होने पर जो प्रार्थना का विषय प्रभु जी, वो सारा विषय पूरी हो जाना चाहिए। आज प्रभु जी परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके प्रिय लोग को प्रभु अगुवाई करिए प्रभु जी। आज आपके प्रिय लोग प्रभु जी तृप्त होने पर यीशु के नाम से, आज आपके प्रिय लोग यहाँ से पिता प्रभु जी स्तुति पिता आपके सामर्थ्य के साथ जाना चाहिए, आपके अभिषेक के साथ जाना चाहिए, आपके अधिकार के साथ जाना चाहिए। और प्रभु जी चंगाई पाकर जाने पाए, छुटकारा के साथ जाने पाए। और अब शरणमो, और अब शरणमो, और इकरवंतरम शरणमो, और इकरवंतरम शरणमो। महान परमेश्वर आप याद कीजिए प्रभु जी, महान परमेश्वर आप याद कीजिए प्रभु जी। एक-एक के जीवन में पिता आपके अभिषेक आने पाए, एक-एक के जीवन में पिता आपकी सामर्थ्य आने पाए। एक को प्रभु स्मरण करिए, एक को पिता छू लीजिए, एक को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता। आज के समय के लिए धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से जिस उद्देश्य से उपवास प्रार्थना प्रभु यहाँ पे रखे पिता, वो उद्देश्य पूरा होने पर यीशु के नाम से, वो जरूरत है पूरी होने पर यीशु के नाम से, जो अवसर पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता कृपालु परमेश्वर अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला, सामर्थ्य कार्य चमत्कार करने वाला पिता प्रकट कीजिए पिता, प्रकट कीजिए पिता। और आपके प्रिय लोग के बारे में आप प्रकट कीजिए पिता। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर, एक एक को पिता प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता प्रभु जी, एक एक को पिता चंगा कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अनुग्रहकारी पिता कृपालु परमेश्वर आशीष देने वाला, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला, कलीसिया का सीमाएं बढ़ने पर यीशु के नाम से, कलीसिया का सीमाएं बढ़ने पर यीशु के नाम से। महान पिता आपके आग आने पर यीशु के नाम से, आपके अभिषेक आने पर यीशु के नाम से सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। बहुतायत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, आत्मिक रीति से पिता आपके प्रिय तरक्की करने पाए, उन्नति होने पाए और बढ़ते चलने पाए। प्रभु जी यूट्यूब में मोबाइल में देखने वाले आपके प्रिय लोग को भी पिता आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। पूरी से परमेश्वर आपके आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन।